पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जेल भरो तहरीक का शेड्यूल जारी कर दिया। शेड्यूल के मुताबिक 22 फरवरी से 1 मार्च तक रोजाना 200 कारकुनान रजाकाराना तौर पर गिरफ्तारियां देंगे। कारकुनों के हमरा साबिक अरकान कौमी सूबाई असम्बली का 6 रुकनी ग्रुप भी गिरफ्तारी देगा। गिरफ्तारियां ना होने की सूरत में कारकुनान और अरकान असम्बली मुकर्ररा मकाम पर धरना देंगे। मरियम साहबा, आसफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ, ये उन डाकुओं, चोरों और लुटेरों के जहाज़ इस्तेमाल करते हैं जिन्होंने इस कौम का खून चूसा है, क्योंकि आम जहाज़ में जाएंगे तो पीछे से आवाज़ लगेगी, चोर हुए चोर, जा ही नहीं सकते। ये सब इमरान खान का रास्ता रोकना चाहते हैं। मैं उसका इत्तेहादी हूँ, साथ रहूंगा। शेख रशीद अहमद का ऐलान, कहते हैं कहा था नाना लई बनाकर सियासत छोड़ दूंगा, लेकिन अब इन चोरों को नहीं छोड़ूंगा। शेख रशीद नहीं दबेगा, कौम की दुआएं साथ हैं। जावेद इकबाल को जवाब इन बातों का देना पड़ेगा। मुझे उनका नाम लेते हुए कोई अच्छा महसूस नहीं होता, लेकिन जब तक इस आदमी का एहतसाब नहीं होगा, जब नैब के हक़ाइक़ अवाम के सामने नहीं आएंगे, तो मुल्क के मामलात नहीं चलेंगे। एक इदारा जिसकी बुनियाद ही खराब है, आप वहाँ फरिश्तों को बैठा दें, वो काम गलत ही करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं नैब को खत्म किया जाए वरना हुकूमत नहीं चलेगी। हुकूमती निज़ाम मफलूज है। मुल्क की सियासत पर कब्जा करने के लिए नैब को बनाया गया। नैब मुल्क की हालात पर असरअंदाज होता है। मेरे लीडर नवाज शरीफ हैं। नून लीग से कोई इख्तलाफ नहीं। पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसे पूरा करने के लिए तैयार हूँ। पाकिस्तान डिफॉल्ट हो नहीं रहा, हो चुका है। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ का इंकशाफ, कहते हैं तमाम मसाइल का हल हमारे पास है, IMF के पास नहीं। हमारे मुल्क में आईन और कानून कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, हमने इसको गैर महफूज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद ने कहा कि आइंदा चंद रोज में बड़ी गिरफ्तारियां होते दिखेंगे। इमरान खान आर्टिकल 62 और 63 से बचना चाहते हैं। इमरान खान को तोशाखाना का हिसाब देना पड़ेगा। ये मुल्क में अदम इस्तेहकाम चाहते हैं। ये चाहते हैं कि मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी ना आए। मुल्क दिवालिया होने जा रहा था, हमने बचाया। PTM की 13 जमातों ने बर वक्त फैसले किए। फर्द वाहिद के फैसले कभी नहीं चलते। साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का कहना है शरीफों ने झूठे पर्चों की सियासत नहीं छोड़ी, जाली मुकदमे करवा के खौफजदा करना चाहते हैं। वफाकी हुकूमत, निगरान हुकूमत और गवर्नर इमरान खान की मकबूलियत से खौफजदा है। खौफ का ये आलम है कि पंजाब और KPK में इलेक्शन की तारीख नहीं दे रहे। वफाकी वजीर शाजिया मरी कहती हैं ऐवान सदर को दोबारा साजिशों का गढ़ बनने नहीं देंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट को बाइख्तियार बनाया था। आरिफ अलवी को इमरान खान की हिदायत पर चलना है तो सदारती मनसब छोड़ दें। आरिफ अलवी को इमरान न्याजी की मुलाजमत करनी है तो मुस्ताफी होकर जेल भरो तहरीक का हिस्सा बन जाएं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों के इंतखाबात के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत के खत के अल्फाज पर एतराज उठा दिया। जरा इलेक्शन कमीशन का कहना है कि सदर मुमलिकत ने खत में नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए। डॉक्टर आरिफ अलवी के खत का जवाब तैयार कर लिया। इलेक्शन कमीशन आज ही जवाब देगा। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब इलेक्शन की तारीख से मुतालिक दरख्वास्त पर पेशरफ्त। सदर पाकिस्तान को अहकाम जारी करने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। जस्टिस जवाद हसन दरख्वास्त पर 20 फरवरी को समाअत करेंगे। बैंकिंग कोर्ट इस्लामाबाद में ममनुआ फंडिंग केस फॉरेन एक्सचेंज एक्ट के तहत मुकदमा इमरान खान की अबूरी जमानत केस की समाअत 25 फरवरी तक मुलतवी। इमरान खान के वकला की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की कॉपी अदालत पे जमा। बैंकिंग कोर्ट की जज रखशंदा शाहिद ने समाअत की। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद के खिलाफ पर्दे जुर्म आयद करने के लिए 2 मार्च की तारीख मुकर्रर कर दी गई। पुलिस ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर इमरान खान के कत्ल की मुबैना साजिश के हवाले से थाना अपारा में दर्ज मुकदमे का चालान पेश कर दिया।
साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही की ऑडियो लीक का मामला वजारत दाखिला की इजाजत के बाद FIA ने तहकीकात का बाकायदा आगाज कर दिया। ऑडियोज की फॉरेंसिक कराने का फैसला कर लिया। फॉरेंसिक के लिए ऑडियोज को लाहौर भिजवाया जाएगा। फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद तहकीकात अगले मरहले में दाखिल होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ के खिलाफ आशियाना इकबाल रेफरेंस में बड़ी पेशरफ। वादा माफ गवाह बयान से मुनहरिफ हो गया। अदालत में मुलजिम नदीम ज़िया पीरज़ादा और कामरान कियानी की उबूरी जमानत में 4 मार्च तक तौसीक कर दी। आमदन से जायद असासे FIA ने एजाजुल हक को तलब कर लिया। एजाजुल हक को 21 फरवरी को FIA फैसलाबाद के दफ्तर में GIT के सामने पेश होने के लिए कहा गया। IMF ने पाकिस्तान के मिनी बजट इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार कर दिया। पाकिस्तान के लिए फंड्स की मंजूरी का IMF बोर्ड का इजलास आइंदा हफ्ते तलब किया जा सकता है। पाकिस्तान ने IMF को वज़ीर आज़म की सतह पर इस्लाहात पर अमल दरामद की गारंटी दे दी है। यूटिलिटी स्टोर्स पर ब्रांडेड अशिया की कीमतें बढ़ा दी गई। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। साबुन 30 और हैंड वॉश की कीमत में 21 रुपए इजाफा हो गया। बच्चों का खुश्क दूध 140 रुपए और सर्फ फी किलो 59 रुपए महंगा हो गया। टिश्यू पेपर का डब्बा 43 रुपए महंगा कर दिया गया। लाहौरियों को पेट्रोल महंगा होने का पहला झटका लग गया। सूबाई दारुल हुकूमत में इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में 10 से 15% तक इजाफा किया गया। लाहौर से रावलपिंडी का किराया 2550 रुपए कर दिया गया। लाहौर से पेशावर का किराया 3200 रुपए मुकर्रर। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं तुर्किया में जलजले से जानी और माली नुकसान पर अफसोस है। पाकिस्तान सबसे पहले इमदाद के लिए पहुंचा। आखिरी मुतासरा जलजले की बहाली तक हम उनके साथ हैं। आलमी बरादरी को इन हालात में तुर्किया की मदद करनी चाहिए।